गांव की वो धुंधली और शांत सुबह, जहां सूरज की पहली किरणें धूल पर झिलमिला रही थीं, सीमा के लिए केवल एक नई सुबह नहीं बल्कि उसके सपनों की आहट थी। 18 साल की सीमा एक साधारण किसान की बेटी थी, जिसके पिता खेतों में पसीना बहाते और माँ आंगन के चूल्हे पर रोटियां सेकती। सीमा की आंखों में शहर जाकर पढ़ने और कुछ बड़ा करने का जुनून था, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा समाज की संकुचित सोच थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, लड़की को पढ़ाकर क्या होगा, पैसे बर्बाद मत करो, इसकी शादी कर दो। इन बातों ने सीमा के आत्मविश्वास को डगमगा दिया था और उसके मन में एक गहरा डर बैठ गया था कि शायद वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तभी उसकी जिंदगी में मिस रीता का आगमन हुआ। एक एनजीओ की शिक्षाकर्मी के रूप में उन्होंने सीमा के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने सीमा को समझाया कि पढ़ाई ही वो एकमात्र चाबी है जिससे गरीबी और पिछड़ेपन की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। उनके भरोसे ने सीमा को हिम्मत दी और उसने एक छोटे शहर के सरकारी कॉलेज में वाणिज्य कॉमर्स के कोर्स में दाखिला ले लिया। लेकिन शहर की जिंदगी कोई आसान सफ़र नहीं था। शहर की तेज़ रफ्तार और महंगे खर्चों ने उसे शुरू में ही डरा दिया। एक छोटे से कमरे में उसे 3 और लड़कियों के साथ रहना पड़ता था, जहां न तो शांति थी और न ही ठीक से पढ़ाई का माहौल। कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम और ऊंचे घरानों के सहपाठियों के बीच वो खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगी। कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे कि एक गांव की लड़की शहर में कैसे टिकेगी। कठिनाइयां बढ़ती गईं, लेकिन सीमा के इरादे फौलादी थे। मिस रीता ने उसका साथ नहीं छोड़ा और उसे ट्यूशन दिलाने में मदद की ताकि वो अपना खर्च खुद निकाल सके। कॉलेज में अनिल नाम के एक छात्र ने उसे अंग्रेजी समझने और नोट्स बनाने में सहारा दिया। सीमा का दिन कॉलेज में बीतता, शाम ट्यूशन पढ़ाने में और रातें किताबों के बीच। फाइनल परीक्षाओं से 1 महीने पहले एक वक्त ऐसा आया जब मैनेजमेंट का एक पेपर उसे पहाड़ जैसा कठिन लगने लगा। उसे डर था कि अगर वो फेल हुई तो उसे वापस गांव लौटना पड़ेगा और उसके सारे सपने टूट जाएंगे। उसने हार मानने के बजाय लड़ने का फैसला किया। वो पूरी रात कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर पीडीएफ और नोट्स खंगालती रही। जब परिणाम आए तो चमत्कार हो गया। उसने पूरे कॉलेज में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। इस सफलता ने उसे ये यकीन दिला दिया कि वो किसी से कम नहीं है। अब उसका अगला लक्ष्य एमबीए था। नए शहर और भी कठिन प्रतियोगिता के बीच उसने दाखिला लिया। यहाँ उसने अपनी खेती की ज़मीनी समझ और पढ़ाई के ज्ञान का ऐसा तालमेल बिठाया कि उसके प्रोजेक्ट्स की चर्चा होने लगी। एमबीए पूरा होते ही उसे एक कृषि स्टार्टअप में बेहतरीन नौकरी मिली। उसकी जिम्मेदारी थी छोटे किसानों के लिए बेहतर बीज, सिंचाई की योजना और उनके मुनाफे का रास्ता तैयार करना। आज सीमा केवल एक सफल प्रोफेशनल नहीं है, बल्कि वह उन हजारों किसान बेटियों के लिए उम्मीद की किरण है। वह ऑनलाइन क्लास के जरिए गांव की लड़कियों को पढ़ाती है और किसानों को आधुनिक तकनीक सिखाती है। जो कभी एक डरी हुई किसान की बेटी थी, आज वो करोड़ों के प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व कर रही है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जमीन कितनी भी सूखी क्यों ना हो, अगर मेहनत और संकल्प का पसीना बहाया जाए तो कामयाबी की फसल जरूर लहलहाएगी। कभी हार मत मानिए, क्योंकि आपकी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा आपकी कोशिशों में ही छुपा